नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो वो कोहिनूर हीरा भेंट किया था मीर जुमला ने। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्के चहलगानी का दमन किया? तो तुर्के चहलगानी का दमन किया बलबन ने। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है अब उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह है यहाँ पर लोथल। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935। यहाँ पर पहला कथन है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो 6 नंबर में इसमें तीनों सही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों विश्वास नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। 8 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण बागभंग यानी कि बंगाल विभाजन था। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नील क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने। 11 नंबर देखेंगे। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक अवस्थित है। तो डागर बैंक अवस्थित है कहाँ पर? तो वो है उत्तरी सागर। निम्नलिखित देशों के समूह में से वह कौन सा एक समूह है जो बेनेलिक्स देश कहा जाता है? तो बेनेलिक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। इसको आप ऐसे BNL, बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड, BNL ये बेनेलिक्स देश हैं। चलिए 13 नंबर में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? वो है गोंडवाना क्रम की। 14 नंबर, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, चारकोकाइट से, बलुआ पत्थर से या नीस से? तो 14 नंबर में है ये नीस से निर्मित है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो यह साक्षरता दर उच्चतम है आपके गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो असंतुलन होता है उसके लिए किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि। 17 नंबर में चलेंगे। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए समयावधि नमूना सर्वेक्षण सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो वो करता है आपका NSSO।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्यों को देख लेंगे। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक स्तरों आय स्तरों पर सुनिश्चित करना, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पान्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाना और उनके हितों की रक्षा करना, कृषकों के लिए न्यूनतम मूल्य का सुनिश्चय। तो जो इसमें आंसर है 18 में वो है आपका ए। आप इसको देख लीजिएगा। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो इनके स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है, सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक हुआ, उसके बाद फिर अग्रणी बैंक योजना, फिर आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उसके बाद नाबार्ड की स्थापना। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, तो सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। यानी कि जो हमारे संसाधन हैं उनको हमें वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संरक्षित करना है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से उपबंध हैं। अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर परिषद और नगर निगम। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें केवल ए सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है, तो वह अवधि है आपका केवल 6 मास। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है आपका? ये हो गया जनता के प्रति उत्तरदायी। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता वह है, तो वह किस तरह की शासन प्रतिस्थापित करता है? तो 24 में आपका प्रक्रियात्मक समानता को। 25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? तो यह की गई थी 1976 में, जब इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो गोल्डन धान में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन ए की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में नहीं होती है आपका रेडॉन। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और यह मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण MCQs। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को लाता रहूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।